नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में। दोस्तों, लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि जो 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है वो कब लगेगा, उसकी सही टाइमिंग क्या है, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार किस टाइमिंग से गर्भवती महिलाओं को नियमों का पालन करना शुरू कर देना है, खास करके भारत की गर्भवती महिलाओं को, और ये ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा, और ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां रखनी है, और सूतक पर गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां रखनी है, सूतक कब लगेगा। पूरी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को लगने जा रहा है, जिस दिन शरद पूर्णिमा की ही रात है। 28 अक्टूबर की रात लगने वाला ये चंद्र ग्रहण 12 दिखाई देगा, इसलिए भारत की गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के नियमों का पालन तो करना ही है। साथ ही में सूतक काल जो है, उसी समय से जब सूतक काल लगेगा तब से सूतक काल के नियमों का भी पालन करना है। इसलिए आप ये बात ध्यान में रख लें कि भारत में ये ग्रहण लग रहा है, इसलिए सूतक काल भी मान्य होगा। अब देखते हैं कि ये चंद्र ग्रहण कब लगेगा और कहां कहां दिखाई देगा। किंतु दोस्तों, भारत में शनिवार 28 अक्टूबर को लगने वाला खंड ग्रह चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा। इसके अलावा ये ग्रहण अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, पश्चिमी और दक्षिणी प्रशांत महासागर, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी उत्तरी भारत में भी दिखेगा। और दोस्तों, ये ग्रहण पाकिस्तान में भी, नेपाल में भी, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, चीन, जापान में भी ये ग्रहण पूरी तरह से दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण जो है अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में लगेगा। आप जानते हैं कि भारतीय समय अनुसार ये चंद्र ग्रहण कब दिखेगा। तो देखिए, चंद्र ग्रहण का बिल्कुल शुरुआती जो चरण है वो 28 अक्टूबर की रात 11:30 बजे से ही आरंभ हो जाएगा। 11:30 से ही आरंभ हो जाएगा। इसलिए जब ये आरंभ हो रहा है 11:30 पर से ही, जो इसका स्पर्श है वो 1:02 पर बताया जा रहा है। 1:05 पर कुछ वीडियोस में बताया जा रहा है, किंतु मैं आपको बोलूंगा कि आप 11:30 से ही ग्रहण के जो भी नियम है वो पालन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो शुरुआती चरण है ग्रहण का वह लग जाएगा। जो चंद्र ग्रहण है 11:30 पर लगेगा, आरंभ हो जाएगा, और 11:30 से 2:24 पर यह ग्रहण रहेगा। 2:24 पर यह ग्रहण खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण का जो स्पर्श है वो 1:05 पर ग्रहण का स्पर्श होगा। रात्रि 1:44 पर इसका मध्यकाल होगा और इसका मोक्ष रात्रि 2:24 पर होगा। यानी भारत में संपूर्ण ग्रहण काल जो है 4 घंटे और 24 मिनट का होगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण और ग्रहण के चरण काल की बात की जाए तो ये 28 अक्टूबर की रात 1:05 से शुरू होकर 2:24 पर खत्म होगा। यानी ये 1 घंटा 19 मिनट का होगा। किंतु अब गर्भवती महिलाएं परेशान हैं कि हम 1:05 से ग्रहण काल के नियमों का पालन करें या फिर हम 11:30 से ही करें। तो देखिए, आप तो जो ग्रहण काल के नियम है वो तो 4 बजे से ही करेंगे, क्योंकि 4:05 से ही आप ग्रहण काल का जो सूतक है वह लग जाएगा। तो आपको 4:05 से ही ग्रहण काल का जो सूतक है उसके नियमों का पालन करना है। तो वहां से ही आप ग्रहण काल के नियमों का पालन कर रही होंगी, क्योंकि घर से बाहर नहीं जा रही होंगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 11:30 के पश्चात आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। वो तो आप सूतक काल से ही नहीं जाएंगी, क्योंकि सूतक काल और ग्रहण काल के नियमों जो हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। बस यही होता है कि सूत्र काल में गर्भवती महिलाएं खाना खा सकती हैं, पानी पी सकती हैं, और उसमें तुलसी के पत्ते हो। बस ग्रहण काल में उन्हें खाना पानी नहीं करना है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भारत की गर्भवती महिलाएं हैं वो 11:30 से ही ग्रहण काल के नियमों का पालन करें, और ये ग्रहण जो है
वो 2:24 पर खत्म होगा। इसलिए ये ना सोचें कि 1:05 पर ग्रहण शुरू हो रहा है और 2:24 पर खत्म होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि 11:30 से ही इन ग्रहण का जो शुरुआती चरण है वो पड़ जाएगा और 2:24 पर खत्म होगा। करते हैं कि ये जो ग्रहण है, इस समय पर आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को क्या करना है। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को चंद्रमा को बिल्कुल भी देखना नहीं है। आप जिस रूम में बैठी हैं उस रूम में जो भी दरवाजे के कर्टेन्स हैं, विंडोज के कर्टेन्स हैं, आगे कर दें ताकि आप चंद्रमा को सीधे ना देखें, क्योंकि इस समय पर आपको चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई देगा। यदि आप विंडो ओपन करके रखेंगी, इसलिए आप आगे कर दें। उस रूम में बैठे जहां पर बाहर की रोशनी आप तक ना पहुंचे। ऐसा करने से आप ग्रहण काल की जो भी नेगेटिव किरणें हैं उनसे आप बची रहेंगी और आपके घर में पल रहा बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। दूसरा काम, आपको सूतक काल से ही ग्रहण के समय पर भी और सूतक काल के समय से ही आपको नुकीली चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। धार वाली चीजों का प्रयोग नहीं करना है, जैसे चाकू, कैंची, सुई, पेन, पेंसिल, ये सब चीजें आप प्रयोग ना करें। इन चीजों का प्रयोग किन चीजों में होता है, जैसे कटिंग करना, चॉपिंग करना, वेजिटेबल्स को कट करना, ये सारे कार्य समय पर वर्जित होते हैं। इसलिए आपको सब्जी काटना, सिलना, ये सारे कार्य बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ऐसे कार्य करने से गर्भ में पड़ रहे बच्चे के अंगों पे जो जलने या फिर कटने के निशान देखने को मिलते हैं। किचन में गैस जलाना, आग जलाने वाले काम जितने भी होते हैं वो सारे काम आपको ग्रहण काल और सूतक काल दोनों ही समय से बिल्कुल भी नहीं करने हैं। सूतक काल में भी ये कार्य वर्जित माने जाते हैं और ग्रहण काल में भी ये कार्य वर्जित माने जाते हैं। सूतक काल से ही गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना है। सूतक काल जो है, ग्रहण काल जब खत्म होगा उसके साथ ही सूतक काल खत्म होगा और ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को ना तो कुछ खाना है और ना तो पानी पीना है। और सूतक काल में गर्भवती महिलाएं खाना खा हैं, पानी पी सकती हैं। जब सूतक का टाइम होगा उस समय पर आप खाना भी खा सकती हैं, पानी भी पी सकती हैं, किंतु जैसे ही ग्रहण लग जाएगा उस समय पर गर्भवती महिलाएं ना तो खाना खाएं और ना तो पानी पिएं। इससे आपके घर में पड़ रहा बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। किंतु आपको विशेष सावधानी ये रख रही है कि सूतक काल में जब आप खाना खा रही हैं या फिर पानी पी रही हैं, उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य होने चाहिए। ऐसा करने से आपका जो बना हुआ खाना पानी है वो शुद्ध रहेगा, जिससे आप ग्रहण काल में होने के पश्चात भी खा पाएंगी। यदि ग्रहण खत्म हो जाता है उसके पश्चात जो आपका खाना ग्रहण काल में भी पड़ा हुआ था, बचा हुआ खाना था, यदि उसमें आपने तुलसी के पत्ते नहीं डाले हैं तो उस खाने को आप ग्रहण काल के पश्चात नहीं खा सकती हैं। आपको फ्रेश बनाकर ही खाना होगा। और यदि सूतक काल में आप खाना पानी करना चाहती हैं तो उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें, तो ही आप खाना पानी अपना करें। सूतक काल लगने से पहले ही आपको तुलसी के पत्ते तोड़ देने चाहिए, क्योंकि सूतक के जब सूतक लग जाता है उसके पश्चात तुलसी पत्ते तोड़ना भी वर्जित माना जाता है। सूतक काल से ही आपको पूजा पाठ करना बंद कर देना है। मूर्तियों को छूना वर्जित माना जाता है। समय पर कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। सूतक काल से ही सूतक काल में मंदिर के जो कपाट है वो बंद हो जाते हैं। इसलिए गर्भवती महिलाएं अपने रूम में ही बैठकर मंत्रों का जाप करें, भगवान का सिमरन करें और जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका लगातार आप स्मरण करें। ऐसा करने से अब ग्रहण काल से और सूतक काल में जो भी नेगेटिव, उससे आप पूरी तरह से बची रहेंगी और आपके घर में पल रहा बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। आपको ग्रहण काल में और सूतक काल में अपने पास एक नारियल जरूर रखना है। पेट पर गेरू का लेप कर दें। लाल रंग का पाउडर आता है, पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा, उससे आपको अपने पेट पर लेप करना है। और एक काला धागा लेकर अपनी लंबाई जितना काला धागा लेकर आपको अपने रूम के कोने में टांग देना है। ध्यान रखना है ये धागा टेढ़ा ना हो, इसे लो टिप से चिपका दें। ऐसा करने से क्या होता है, ग्रहण काल का वो भी नेगेटिव प्रभाव होता है वो आप पर ना होकर इस धागे पर होता है और आप और आपके घर में पल रहा बच्चा ग्रहण काल के नेगेटिव ऊर्जा से पूरी तरह से बची रहती है। अब बात करते हैं कि
ग्रहण के पश्चात नारियल और काले धागे का क्या करना है, तो ग्रहण खत्म होते ही आपको इस नारियल और काले धागे को मॉर्निंग में उठकर जलते पानी में विसर्जन कर सकते हैं, या फिर किसी मंदिर में दे सकते हैं, या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को आह सोना नहीं है, आप आह जागे रहें, आपको लेट सकती हैं। आपको अपने पैरों को फोल्ड नहीं करना है, हाथों को फोल्ड नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप पेशाब करने जा सकते हैं यदि वॉशरूम आपके घर के अंदर है। यदि घर से बाहर वॉशरूम है तो आप इस टाइमिंग पर अवॉइड करें। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको बता दिया कि ग्रहण काल में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।